हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो सेशन है वो हम लोग का सेशन क्या है, तो वॉइस यानी एक्टिव टू पैसिव वॉइस को हम लोग क्या करना है, तो बनाना है और बहुत ही शानदार तरीके से बनाएंगे जो आपको समझ में 100% आएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने विद्यार्थी रूल्स नहीं पढ़े हैं, आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस इसमें आपको दिया गया है, इस लिंक में आप जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसी के आधार पर ये पढ़ेंगे और यहाँ पे अगर जो पढ़ा भी है उसके लिए बेस्ट है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए बेस्ट है। आइए देखते हैं और क्वेश्चन को समझ के हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस से क्या चेंज करना हम लोग को है, तो पैसिव वॉइस। अब यहाँ देखिए दिया गया है क्या, सुपर ट्रिक है, आसानी से क्वेश्चंस बनाएंगे और क्वेश्चंस फटफट बनेगा। चलिए देखते हैं। ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम, ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम। यहाँ देखिए दिया गया है ईडी। क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। जब ईडी दे दिया गया है तो जाहिर सी बात है आपका वर्ब का रूप है, जिसमें ईडी लगा है। आपको क्या करना है, क्या देखना है कि वाज और वर, वाज और वर उसमें दिया है कि नहीं ऑप्शंस में। अब हम थोड़ा सा बताते हैं। एक्टिव से पैसिव यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। आइए देखते हैं यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन देखिए वाज यहाँ दिया गया है, ठीक है। दूसरा में देखिए वाज कहीं दिया है, यहाँ पे नहीं दिया। वाज या वर दोनों दिया रहेगा। तीसरा में भी वाज दिया गया और चौथा में कहीं वाज नहीं दिया गया। तो ए और सी पर हमको डिस्कस करना है कौन सा परफेक्ट आंसर्स होंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से मेरी बात को, ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। अब यहाँ देखिए कभी ये लाफ्ड जो है कभी क्रिया का रूप नहीं बन सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। तो दिमाग में क्या भरें कि लास्ट में ईडी था, समझो ध्यान से मेरी बात को, लास्ट में ईडी था तो क्रिया कौन सा रूप है, V2 है। तो हमें ऑप्शन में क्या देखना है कि वाज या वर है कि नहीं, वाज या वर है कि नहीं, ठीक है चैंपियन। आइए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है ईडी। तो जाहिर सी बात अभी मैंने बोला क्या क्या देखना हमको है कि वाज, और क्या देखना हमको है कि वर। कौन सा वाज और वर है, तो देखिए यहाँ पे इज है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए वाज दिया, चलो भाई यहाँ देखिए मेरे भाई हैड कैसे हो गया, और देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, विल भी हो गया, है ही नहीं। क्या मार देंगे हम लोग, बी मारेंगे, आराम से आंसर्स बन जाएंगे। आई मीन टू से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए शानदार तरीके से आपका हेल्पिंग वर्ब की बहुत ही आवश्यकता होती है। जिस विद्यार्थी को हेल्पिंग वर्ब पकड़ने आ गया उसका वॉइस एकदम स्ट्रांगली बन जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3। आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आता होगा। फिर देखिए यहाँ दे दिया गया है आपका ईडी। जस्ट आपको क्या देखना है, वाज या वर। ऑल हीज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ऑल हीज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। तो यहाँ देखिए दिया गया है, जाहिर से बात है वाज वर। देखिए यहाँ भी वाज है, यहाँ भी वाज है, यहाँ भी वाज है और यहाँ भी वाज है। अब दिमाग घूमना शुरू हो गया, लेकिन वाज के साथ यहाँ दिया है बीइंग और यहाँ दिया है बीइंग। देखिए हम बता रहे हैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी क्या, वाज या वर रहेगा और इसके साथ क्रिया का चौथा रूप रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो बीइंग का। बट यहाँ पे तो आपको कोई यहाँ पर तो है नहीं, क्रिया का भी फोर तो है नहीं, तो जाहिर से बात है जो बीइंग वाला ऑप्शन है उसको कट कर दीजिए। अब डिस्कस कीजिए कि ए होगा कि सी होगा। यहाँ देखिए ही, हिम का सब्जेक्ट होता है ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या है, ही वॉज लाफ्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। इसमें क्या है, इसमें एट नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको बहुत ही शानदार लगते होंगे, आसान लगते होंगे। जरा सा आप फोकस करेंगे तो A to Z आपका वॉइस क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा। आइए उसके बाद देखते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है यहाँ पे है, आई हैव टू टीच इंग्लिश, आई हैव टू टीच इंग्लिश। आपको बताया गया था, जाहिर सी बात है जहाँ भी हैज होगा और हैव होगा उसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, तो बीन का। लेकिन यहाँ पर दिया है 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव,
2 + V1 जहाँ भी लग जाता है उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे तो बी का। देखिए जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे ना तो जाहिर सी बात है आंसर्स क्या हो जाएंगे, बनाने में बहुत ही आसान लगेंगे। तो इंग्लिश आपका हो गया हैज़ टू बी। अब ऑप्शन नंबर बी में आपका हैज है, कहीं है नहीं। यहाँ देखिए इज दिया, इसमें आपका सब्जेक्ट और आपका वर्ब है ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाई मी। तो बहुत आसान क्वेश्चन चैंपियन है, जरा सा इसको ध्यान देंगे, जरा सा देखेंगे तो आराम से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे तो बन जाएंगे। ठीक है, ये सब आप भी जरूर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको कैसे नोट्स बन जाता है एक शानदार। चलिए, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर आपका सेल और विल लगेगा, जहाँ पर आपका सेल या विल लगेगा, ठीक है चैंपियन, जहाँ पे आपका सेल और विल, उसके बाद तुरंत क्या लगाना है, बी का प्रयोग। क्या लगाना है तो बी का प्रयोग लगाना है। जाहिर सी बात है आप इसका ऑप्शन पढ़िए और खुद से इसका आंसर बनाइए क्या होगा। चलिए देखते हैं आसान तरीका जब मैं पहले ऑप्शंस पे आएंगे। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले क्या देखेंगे, सहायक क्रिया कौन सा दिया हुआ है। दिस एक्सपीरियंस, अब यहाँ देखिए दे दिया कैन नॉट, जब हम कहूँ सेल और विल चाहिए, ये नहीं है। यहाँ देखिए वुड दे दिया, ये भी नहीं है। दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी, देखिए यहाँ पर मिल रहा है आपका विल नेवर बी। और चौथा में दे दिया है हैड, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो सी मारेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप कॉपी में लिख लेंगे तो आपको बनाने में बहुत ही आसान लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जब आपका डू आ जाए, डज आ जाए शुरू में, तो आपको क्या प्रयोग करना है, डू और डज आ जाए तो क्या प्रयोग करना है तो इज एम आर का। जब भी डू और डज आ जाए तो क्या प्रयोग करना है, सहायक क्रिया तो इज एवं आर का। और सब्जेक्ट जैसा भी उसके अनुसार काम हम लोग करेंगे। अब यहाँ देखिए डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, तो जाहिर सी बात है व्हाट आई मीन इज अंडरस्टैंड बाय यू। यहाँ देखिए आपको यहाँ पर सहायक क्रिया डू दिया, शुरू में ही हमको इज आपको चाहिए। यहाँ देखिए आपका वाज है, ये आपका गलत है। व्हाट आई मीन इज डैट, यहाँ पे डैट कैसे है, ये भी आपका क्या करेंगे, गलत करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इज, उसके बाद व्हाट आई मीन अंडरस्टैंड बाई यू। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। अंडरस्टूड दिया गया है, जाहिर सी बात है कि डू और डज जब शुरू में आ जाए तो क्या प्रयोग करेंगे, इज एम आर का। अब आप बोलेंगे सर डिड आ जाए तो डिड के लिए क्या प्रयोग करेंगे, वाज या वर का। ठीक है चैंपियन, इसको आप नोट कर लेंगे, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से आपका आंसर्स बन रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन है, हैव यू कैरिड आउट माई ऑर्डर्स। हैव यू कैरिड आउट माई ऑर्डर्स, जैसे ही आपका आ जाए शुरू में क्या आ जाता है, हैज या हैव, जैसे ही आ जाता है तुरंत आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ट्रिक बहुत शानदार है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं आप लिख लेंगे ना तो बहुत ही शानदार तरीके से जितना भी क्वेश्चन है हम हर एक टाइप क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं ताकि आपको आसान लगे। तो आइए खोजते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन कहाँ हैज और हैव कहाँ दिया, पहले देखेंगे हम लोग। हैव यहाँ दिया, हैड देखिए हैड यहाँ कहाँ, ये तो होबे नहीं करेगा। विल कहाँ से आ गया और वुड कहाँ से आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिए, सहायक क्रिया। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। हैव माई ऑर्डर्स बीन, देखिए बीन आ गया ना, तो मैंने वही पहले आपको बोला, ठीक है चैंपियन। इसको लिख लेंगे, बहुत ही आसान बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, द कैट इज ईटिंग द फिश। ये आप बनाइए अपने से, ये द कैट इज ईटिंग ए फिश को आप अपने से बनाइए। जाहिर से बात है बहुत ही आसान है, आपको आशा करता हूँ कि समझ में सब बातें आती होगी। तो द कैट इज ईटिंग ए फिश को आप लोग खुद से बनाइए। सबके हो गए। कौन सा टेंस है ये समझ लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब थर्ड टेंस को पढ़ते चलेंगे हम लोग, और किस में है तो अफर्मेटिव में है। आइए देखते हैं। इज एम आर, जब भी रहता है इज एम आर और क्रिया कौन सा रूप, चौथा रूप होता है, जिसके साथ क्या प्रयोग करेंगे तो बीइंग। क्या प्रयोग करेंगे तो बीइंग, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, द फिश इज बीइंग
अब देखिए यहाँ पे वाज है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। द कैट इज 8, ये आपका V2 आगे भी हो नहीं होगा, यहाँ पे हैड है ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो ए मारेंगे। देखिए हम सामने देखिए लिखेंगे, ठीक है चैंपियन, बीइंग और इसके साथ क्या जोड़ देंगे तो V3। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9, वाई शुड एनीवन क्वेश्चंस यू। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, समझेंगे ध्यान से। देखिए जहां भी आपका हो गया क्या, जहां भी आपका हो गया क्या, आपको मॉडल वर्ब, आपका जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा मॉडल वर्ब, तो आप मॉडल वर्ब के बाद क्या प्रयोग करेंगे बी का। अगर क्या प्रयोग करेंगे तो बी का। अगर मान लीजिए कि आपका उसके अकॉर्डिंग भी होता है तो आप क्या करेंगे, खास ध्यान देंगे, मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट और क्या प्रयोग करेंगे तो बी का। अब आइए देखते हैं कि इसमें ऑप्शंस कहाँ दिया गया है, तो ध्यान समझेंगे। वाई सब में दिया गया है, ठीक है, शुड भी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे वर, जबकि वर होगा नहीं, हमको शुड चाहिए। यहाँ पे उड होगा नहीं। अब दो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, अपने आप मिल जाएगा। यू के बाद यहाँ देखिए दिया है बी, बट यहाँ यू के बाद बी नहीं दिया है, ये भी कट करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे ए मारेंगे। इसको आप जरूर नोट कीजिएगा, नोट करने से ना आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, और ये हमारा क्या है तो मॉडल वर्ब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आई डोंट हार्म एनीवन, आई डोंट हार्म एनीवन। जाहिर सी बात है, आपको बता देता हूं, जब भी आपका डू स्लैश डज नॉट आता है उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, इज एम आर का, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चंस देखिए सामने दिया गया है, आप देखिए यहाँ पे इज दिया है, यहाँ देखिए विल दे दिया, जो कि यहाँ पे होगा नहीं। एवरीबडी, इसमें तो एवरीबडी का नाम लिया ही नहीं हुआ है। ऑल आर, यहाँ पे तो ऑल कहीं दिया ही नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे, एनीवन इज नॉट हार्म्ड बाय मी। जाहिर से बात है, जब भी डू और डज नॉट आएगा, इज एम आर और क्रिया कौन सा रूप V3, उससे पहले हम लगा देंगे नॉट, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको आप क्लिक अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है चैंपियन। 10 क्वेश्चन। आइए 11, प्लीज हेल्प मी। जहां भी आपको ट्रिक सिखा देता हूं, आप सीख लेंगे ध्यान से। जहां भी आपको क्या आ जाए प्लीज या आ जाए आपका काइंडली, क्या मारेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। आप क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्रिया का पहला रूप और फिर क्या हमारा हो जाएगा तो अदर वर्ड। तो यहाँ देखिए, आप आइए थोड़ा समझते हैं ध्यान से। यू आर रिक्वेस्टेड टू और हेल्प और क्या आपका मी, यू आर ऑर्डर टू हेल्प मी। अब समझिए ध्यान से, यू शुड बी हेल्प, ये नहीं होगा, लेट आई बी। तो कहता है ये रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है, कृपया मेरी मदद करिए, तो क्या मारेंगे आप लोग, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है चैंपियन, आसान है। उसके बाद पीपुल हेल्प्ड मी, लोग मुझे क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, मी का आई वाज हेल्प्ड, आई वाज हेल्प्ड और आई एम हेल्प्ड। अब यहाँ देखेंगे हेल्प्ड, आपको अभी सिखाया था, ये क्रिया का V2 रूप है और इसके साथ क्या प्रयोग करते हैं चैंपियन, वाज और वर का। देखिए दोनों आपका क्वेश्चन देखिए सामने दिया गया, इसमें एम होगा नहीं, विल की बातें नहीं करना है। अब देखना है इसमें क्या है, लोग ही मदद करते, इसलिए बाय पीपुल लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे है जो क्रिया का पहला रूप और यहाँ क्रिया कौन सा रूप दिया गया है V3, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो बी मारेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन बाबू आपके सामने है, आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा सा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस को बनाइए, आसानी से बनेगा। उसके बाद देखिए, दे कैन नॉट डू इट, अभी मैंने बोला आपको, समझेंगे ध्यान से, मॉडल वर्ब के साथ अगर नॉट लग जाता है और क्रिया का पहला रूप रहता है, मॉडल वर्ब के साथ नॉट लग गया और क्रिया का पहला रूप है, तब क्या करेंगे, इसके नॉट के बाद यानी मॉडल वर्ब प्लस नॉट और प्लस बी का प्रयोग करेंगे। आइए खोजते हैं ऑप्शन में। अब देखिए यहाँ पे कैन है तो कुड होगा नहीं, हाँ ये कैन ठीक लग रहा है। यहाँ देखिए विल दे दिया, यहाँ मे दे दिया, जिसमें है उसी में करेंगे। और आई कैन नॉट बी, देखिए दिया है आई कैन नॉट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर पुलिंग डाउन द वॉल। अरे भाई मैंने पहले बताया आपका, इज एम आर
और V4 ये क्वेश्चन किसमें है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जब भी ये आता है तो इन सब के साथ क्या लगा देंगे, बीइंग, और क्रिया का कौन सा रूप, V3 लगा देंगे। तो अब थोड़ा देखें क्या से, कहाँ देखिए यहाँ पे इज है, यहाँ पे आर है, और यहाँ विल है, और यहाँ वाज है। तो पहले दो ऑप्शन काट देंगे कि हमारा प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट और फ्यूचर कहाँ से आ गया। द वॉल इज बीइंग पुल्ड बाई देम। अब देखिए द वॉल है, दीवाल है, ये आपका आता है थर्ड पर्सन में, इसके साथ आर नहीं होता है, तो क्या मारेंगे हम लोग, ए मारेंगे, ठीक है ना। इसको आप जितना भी लिख रहे हैं अगर आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो आपका वॉइस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है चैंपियन। उसके बाद मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। टोल्ड ये हमारा क्रिया कौन सा रूप है, V2 है, तो V2 के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो V2 के लिए क्या करेंगे प्रयोग चैंपियन, वाज या वर का। आइए देखते हैं इसमें, पहला में आपका इज है जो आपका होगा नहीं, तुरंत कट कर देंगे। आई वाज, ये वाज ठीक लग रहा है। यहाँ देखिए विल, इसको भी कट कर देंगे, जाहिर सी बात है हमको वाज और वर देखना है। उसके बाद जो होगा करेंगे द स्टोरी, यहाँ देखिए इज, ये भी कट कर देंगे, ये भी कट करेंगे, जाहिर से क्या मारेंगे, बी ऑप्शन। आई वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाई मदर, देखिए यहाँ पर लिखे हैं सेम टू सेम, बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि जरा सा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा। देखिए हम बना रहे हैं आराम से आपके सामने। हु कैन आई डू, हु कैन आई डू, सॉरी हु कैन डू इट, हु कैन डू इट। अब आपको एक बात बताता हूँ सभी लोग को ध्यान से, जब भी कोई WH क्वेश्चन वर्ड में हु आता है तो हु के स्थान पर हम लोग क्या लिखते हैं, बाई हुम। क्या लिखते हैं, बाई हुम। हु के स्थान पर क्या लिखते हैं, बाई हुम। आइए देखते क्वेश्चन क्या है। अब आपको भी बताए थे कि मॉडल वर्ब के बाद क्या प्रयोग करते हैं, तो बी का प्रयोग जरूर करते हैं, सब्जेक्ट के बाद जरूर करेंगे आपका। बाई हुम कैन इट बी डन, देखिए यहाँ पर बी, यहाँ पर बी दिया है, यहाँ बाई हुम भी दिया है। अब यहाँ पर हुम नहीं होगा, अब यहाँ देखिए हु कैन इट बी डन, ये भी दिया हुआ ऑप्शन, और ये होगा नहीं। अब आपको डिस्कस करना है कि ऑप्शन कौन सा होगा, तो हु के स्थान पर हम लोग क्या मारते हैं। अब यहाँ देखिए दिया है क्या आपका, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, क्योंकि हु के स्थान पर क्या लिखते हैं, तो बाई हुम। नेक्स्ट, ही ऑर्डर्ड द पुलिस टू परस्यू द चीफ, ही ऑर्डर्ड द पुलिस। अभी मैंने क्या देखा, ऑर्डर्ड, तो जाहिर सी बात है क्या देखेंगे, वाज या वर, वाज या वर। आइए खोजते हैं कहाँ पे, देखिए यहाँ भी वाज है, यहाँ भी, यहाँ वर है, यहाँ वाज है, यहाँ भी है, और यहाँ पे देखिए आर दे दिया। पहले एक ऑप्शन दिमाग से हटा लीजिए, कंफर्म है आप लोग इसको थोड़ा सा बनाएंगे ना तो जाहिर सी बात है समझ में आएगा। द पुलिस वर ऑर्डर टू परस्यू द थीप, द पुलिस वाज ऑर्डर टू परस्यू द थीप। वर, अब देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात है तो हमारा इंट्रोगेटिव तो है नहीं कि आपको शुरू में वर दिए, इसे कट कर दीजिए। अब दो को डिस्कस करना है, बस दो डिस्कस करना है, क्या होगा। द पुलिस, पुलिस के साथ वाज लगाते हैं, वर लगाते हैं, पुलिस एक से ज़्यादा है तो पुलिस के साथ क्या लगाते हैं, तो वर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन रिप्लाई अपॉन हिज वर्ड्स। अरे यहाँ देखिए ना सहायक दिया गया कैन, इसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, बस बन गया। आइए देखते हैं। तो अब देखिए मेरी बात सुने ध्यान से, जाहिर सी बात है कैन किया शुरू में कर दिया, जो ये नहीं है सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, ना कि आपका इंट्रोगेटिव है। अच्छा, अफर्मेटिव किसे कहते हैं, जो साधारण वाक्य होता है अफर्मेटिव। निगेटिव किसे कहते हैं, जो नकारात्मक होता है। और इंटेरोगेटिव किसे कहते हैं, जो इसके अंत में क्या लग जाता है, तो क्वेश्चन मार्क, है ना। आइए, ये नहीं होगा, हिज वर्ड कैन भी, देखिए यहाँ पर कैन भी दे दिया गया, ठीक है। हिज वर्ड, यहाँ हिज विल, अरे भाई विल कहाँ से आ गई, तो है ही नहीं क्वेश्चन में, विल है ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी ऑप्शन। तो जाहिर सी बात है चैंपियन, अगर आप इसको अच्छी तरह से बनाएंगे, समझेंगे, जानेंगे, क्वेश्चंस आसानी से क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा, ठीक है ना। आइए, थोड़ा सा आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, गर्मी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में अगर शक्ति है तो कुछ भी आप पार कर सकते हैं, पावर आपके साथ बड़ा कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन उसको आप आजमाएंगे तब। उसके बाद मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, जस्ट अभी बताया थे आपको, क्वेश्चन रिपीट हो गया था, तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, है ना। हु कैन डू इट, अभी क्वेश्चन बताया था आपको, बाई होम से करेंगे, थोड़ा सा रिपीट हो जाता है बाबू। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, अपन हिज वर्ड, ये भी आपका बताया था वर्ड, अभी हो गया था आपका।
चलिए ये देखते हैं, हु टॉट यू, आपको किसने पढ़ाया, हु टॉट यू। जाहिर सी बात है, अभी मैंने बोला था कि हु के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, बाई हुम, और बाई हुम के बाद क्या डालेंगे, सहायक क्रिया। देखिए बाई हुम कहाँ है, देखिए यहाँ दिया बाई हुम, बाकी जो जो आपका वर्ड उसको कट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी ऑप्शन मारेंगे। नेक्स्ट, एकदम मोशन मतलब एकदम गति में है, मोशन में हम लोग हैं, ठीक है। देखिए अब आपके दिमाग में आ रहा सर कैसे पहचाने कि V2 है, तो अधिकांश तौर पे क्रिया के अंत में क्या देता है, ईडी देता है, ये हमारा V2 है। तो वाज और वर्ब को फोकस करेंगे यहाँ पे, जाहिर सी बात। आइए, इसमें इज है जो ये होगा नहीं, ये शुरू में इज कैसे हो गया, जबकि सेंटेंस हमारा सिंपल अफर्मेटिव, इसको कट कर देंगे। द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय गॉड, ठीक है। अब यहाँ शुरू में वाज कैसे हो गया, ये भी आपका गलत है, हालांकि वाज होना चाहिए लेकिन बीच में। अब क्या, द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय द गॉड, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए उसके बाद पोस्ट दिस लेटर, इस पत्र को पोस्ट कर दो। अब थोड़ा सा कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, एक को बोलते हैं क्या हम लोग, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिससे आज्ञा, इसके चार भाई होते हैं, CARO, करो। सी से आपका होता है क्या, कमांड। ए से होता है एडवाइस, आर से होता है रिक्वेस्ट, ओ से होता है ऑर्डर। ये जहां पे भाव व्यक्त होता है उसको बोलते हैं करो, यानी क्या, इम्परेटिव सेंटेंस। पोस्ट दिस लेटर, इस पत्र को पोस्ट कर दो, तो मैंने क्या दिया आपको, आदेश। क्या दिया, आदेश। ऑर्डर दिया। इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से। तो क्या बनाएंगे, अब लेट दिस लेटर गो पोस्टेड, ये आपका गलत है, यहाँ पर में नहीं होता है। क्या बनाएंगे, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। कभी इसमें भी हैज हैव नहीं होता है। अब कैसे आप बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। तो लेट करेंगे, शुरू करेंगे, और आपका लिखेंगे यहाँ पे मेन वर्ड, और प्लस क्या जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे, और क्रिया कौन सा रो, V3। देखिए यहाँ पर लेट हो गया, मेन वर्ड क्या आपका है, दिस लेटर, उसके बाद बी लगा दिए, और पोस्ट का V3 क्या होता है, तो पोस्टेड। ठीक है चैंपियन, इसको आप लिख लेंगे ना तो आसान लगेगा। चलिए ये आपका स्पेशल रूल में से क्वेश्चन, डज ही लाइक दिस बुक, बहुत आसान है। मैंने अभी डिस्कस किया कि जहाँ पे डज हो या डू हो, उसको शुरू में क्या देखना है कि इज एम आर दिया है कि नहीं। जब इज एम आर दिया रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे, कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, जैसा जो सब्जेक्ट है। ही लाइक दिस बुक, तो ये हमारा डज, ही सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, दिस बुक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। आइए देखते हैं कि इज एम आर कहाँ दिया है। हाँ यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, यहाँ भी, यहाँ देखिए विल दे दिया, ये नहीं है। तीनों पर डिस्कस करेंगे। यह किताब यानी एक किताब, तो दिस बुक आपका, दिस बुक लाइक्ड बाय हिम, ये फंटास्टिक आंसर्स है। अब दिस बुक यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में है, ये हमारा इंट्रोगेटिव में है नहीं, और दिस बुक के साथ आर का प्रयोग नहीं होता है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, तो जाहिर से बात है बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपके बनेंगे चैंपियन। अब तक हम लोग 1 से 25 तक क्वेश्चंस देखते आए हैं। अब यहाँ देखिए, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, अरे भाई पसंद करना, जब भी आपको समझ लीजिए, जब V1 आपका होता है, V1 हो चाहे V5 हो, तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या प्रयोग करेंगे, इज एम आर, और क्रिया कौन सा रो, V3। आइए देखते हैं, यहाँ पे हैड कैसे होगा, ये हटा देंगे, आर चलो ठीक है, वुड भी नहीं होगा, यहाँ पर स्वीट्स भी नहीं होगा, क्या मारेंगे, बी मारेंगे। स्वीट्स एक से ज़्यादा है, अभी वहाँ टिक देखिए V1 और V5। देखिए यहाँ V5 क्या करते हैं, जिस क्रिया के अंत में एस या एस लगे उसे क्या बोलते हैं, तो V5। ठीक है, उसके बाद नॉट ए वर्ड वाज स्पोकन बाय द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस, है ना, सेल्फ डिफेंस। तो जाहिर से बात है क्वेश्चन दे दिया आपको, किसने क्वेश्चन दे दिया गया है, तो पैसिव वॉइस में।
आपको किस में बनाना है, तो एक्टिव वॉइस में। तो वाज स्पोकन दिया है तो आपको क्या देखना है कि मेरी बात सुनिए ध्यान से, देखिए वाज और वर, अगर क्रिया का तीसरा रूप दे दिया गया पैसिव वॉइस में तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, क्रिया का कौन सा रूप, V2। आइए देखते हैं V2 कौन है। द क्रिमिनल स्पोक नॉट ए वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, देखिए यहाँ V2 दिया गया है स्पोक, ठीक है। उसके बाद है द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस स्पोक नो वर्ड, ठीक है। उसके बाद द क्रिमिनल, अब यहाँ देखिए डिड नॉट नहीं करेंगे, यहाँ पर निगेटिव तो है नहीं। अब यहाँ देखिए द क्रिमिनल स्पोक इन सेल्फ डिफेंस नॉट ए वर्ड। आपको सटीक आंसर कौन सा है इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, मेरी बात सुनिए। द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस, यहाँ देखिए कहाँ दिया गया है द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस स्पोक नो वर्ड्स, सिंपल सा है। अगर यहाँ देखें क्या द क्रिमिनल इन सेल्फ, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन में कट कर देंगे हम लोग, जो तीसरा ये आपका, हाँ देखिए तो आ तो गया हमारा आंसर। यहाँ पर देखिए द क्रिमिनल स्पोक इन सेल्फ डिफेंस, ये नहीं करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। द न्यूज हैज बीन, देखिए आपको बता दिए हैं, आपका मतलब हैज बीन तो क्या खोजेंगे कि हैज और हैव कहाँ लगा है। यहाँ देखिए इसमें हैज हैव कहीं नहीं लगा, यहाँ देखिए हैज है, ये वाज है, ये होगा नहीं, ये ब्रॉट ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। आसान क्वेश्चन देखिए एकदम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ब्रॉट यू हियर, देखिए हु दे दिया, कुछ दे देखना है, क्या देखना है, बाय हुम दिया है कि नहीं, देखिए बाय लो, बाय हुम तो चारों में दे दिया, और ब्रिंग का होता है ब्रॉट क्रिया कौन सा रूप, V2, तो क्या देखेंगे वाज या वर, तो वाज या वर खोजेंगे। तो यू के साथ देखिए यहाँ पे आर, ये आपका पास्ट टेंस, ये होगा नहीं, इज यहाँ पे होगा नहीं। बाय हुम के बाद तुरंत लगाएंगे सहायक क्रिया, अभी आर लगा है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जारी से देखिए आराम से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन वन अटेंड सच एकॉम्प्लिशमेंट, है ना। यहाँ देखिए दिया गया कैन के बाद तुरंत क्या लगा देंगे, बी, देखिए कहाँ दिया गया है बी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ देखिए विल है जो होगा नहीं, यहाँ देखिए कुड है जो होगा नहीं, यहाँ पर क्या दिया है, इसमें कहीं देवे नहीं किया है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी ऑप्शन, सामने है, देखिए इसे क्या मतलब है, वर्ड को फोकस करेंगे अपने आप मिलेगा। कैन है तो कैन के साथ लगा दे, बी यहाँ देखो दिया गया है, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू से अबाउट इट, अभी मैंने बोला चैंपियन कि जहाँ पे आप देखिए डू और जहाँ देखिए डज, क्या वहाँ लगा देना है, तो इज एम आर जो आपका पैसिव सब्जेक्ट कहेगा। वाज ये होगा नहीं, विल ये होगा नहीं, यहाँ पे इज और यहाँ भी इज। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये सेंटेंस तो हमारा कंटिन्यूअस, ये आपका कंटिन्यूअस तो है नहीं, तो यहाँ पर बीइंग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन के अनुसार क्या मारेंगे, व्हाट इज सेड बाय यू अबाउट इट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड यू फाइंड द मोबाइल, देखिए सब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का है, देखिए यहाँ पर डीड आ गया। जाहिर सी बात है, आपको बताए थे कि जब डीड आ जाए तो क्या प्रयोग करना है, वाज का, और क्या प्रयोग करना है, तो वर का, वाज का और वर का प्रयोग करना है। तो देखिए इसमें कहाँ से क्वेश्चन, देखिए वेयर तो सब में है, यहाँ डू ये होगा नहीं, यहाँ विल ये होगा नहीं, और यहाँ इज तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या बच गया, सी ऑप्शन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस ट्रिक मालूम करेंगे क्वेश्चन फट बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए, फिर देखिए यहाँ पे हैव आ गया, जाहिर से बात है, इसके बाद क्या लगा देना है, बीन, खोजिए कहाँ बीन है आराम से। अब देखिए यहाँ पे बी, हाँ देखिए चारों में बीन दिया गया है, लेकिन इसमें देखिए बी दिया गया, पहले एक हटा लीजिए, आसान क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हैव है तो यहाँ पर तो हैड होगा नहीं, अरे भाई हैव है तो है जो होगा, मेरी बात सुनें ध्यान से, अगर इसमें हैव दे दिया तो हैव होगा, चाहे क्या होगा, हैज होगा, दोनों में से कोई एक होगा। इसको भी हटा दिए, वाज, इसको भी हटा दिए, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। बहुत ही आसान है, आराम से बनेगा। नेक्स्ट, व्हेन विल द डॉक्टर अटेंड द पेशेंट, जाहिर सी बात है सेल और विल के बाद क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे। आइए खोजते हैं यहाँ पे, वुड जो कि होगा नहीं, विल ठीक है, जबकि कैन इसमें दिया नहीं है, शुड दिया नहीं है, नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी, एकदम कंफर्म मारे। देखिए आप आपका आंसर, आपको ट्रिक लिख लेना है, और ट्रिक सब सुपर ट्रिक है, एक बार ध्यान देंगे तो सब आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट,
विल यू टीच क्रिकेट टू माई सन, है ना, माई सन, मेरा बेटा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे विल है, तो जाहिर सी बात है क्या पर होगा, सेल या विल होगा, जाहिर से उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, बी, है ना। आइए देखते हैं, कुड होगा नहीं, कुड है नहीं, कैन हो नहीं, क्या मारेंगे, विल माई सन बी टॉट क्रिकेट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन चलेंगे, आराम से बनेगा। नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। देखिए यहाँ पे हैज है, कोई घबराहट नहीं, उससे मतलब नहीं है, मेन शुरू में ही पकड़ लेना है। हैज है, जस्ट क्या देखेंगे, जहां भी हैज हैव है सब्जेक्ट और बीन लगा देंगे, कंफर्म बन जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, हैव यू बीन, 3 स्टेप देखना, यहाँ पे तो हैड होगा नहीं, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैड कहाँ से आ गया, विल है नहीं, वुड है नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। देखिए सामने है, देखिए, है ना चैंपियन। उसके बाद कैन यू कंप्लीट दिस असाइनमेंट इन टाइम, कैन है, कुछ नहीं करना है चैंपियन, इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाना है बी, बस यही करना है। तो कैन है तो कुड होगा नहीं, कैन है तो विल नहीं होगा, वुड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी। और इसको बनाएंगे भी कैसे, कैन दिस असाइनमेंट बी कंप्लीटेड बाय यू इन टाइम। सामने देखिए आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सी हैज स्टार्टेड ए कंपनी इन दिस सिटी। आपको मालूम होना चाहिए, हैज के बाद या हैव के बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। आइए खोजते हैं, देखिए यहाँ दिया गया है बीन, ये हैड बीन, विल बी और इज बीइंग, ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चंस दिए हैं चैंपियन, अगर जरा सा एक से लेकर और नियर अबाउट 40 क्वेश्चन पहुंचने वाले हैं अभी हम लोग हैं। अगर आप इसको एक बार देखेंगे ना तो आसानी से बनेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन देखिए, फिर आप क्वेश्चन से, डू यू प्ले स्कूटी, सॉरी शॉकर, अब शॉर्ट से बल चलेंगे हम लोग। डू है तो जाहिर से बात है क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, इज, एम और आर का। देखिए कहाँ इज एम आर दिया, वाज ये होगा नहीं, विल होगा नहीं, हैज होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो डी मारेंगे। बहुत ही शानदार है, आप देखिए ना, आप बनाइए ना, आपको देखिए 1 से 40 तक बनाते बनाते आपका हैबिट हो जाएगा, ठीक है चैंपियन। आसान क्वेश्चन से थोड़ा सा 39, अच्छा नंबर थोड़ा सा गलती बात हो गया, आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 40 क्वेश्चन देखते क्या है। ही टुक, तो टेक, टुक, टेकन, जाहिर से बात है V2 है, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, वाज का, या क्या प्रयोग करेंगे, वर का। वाज का, वर का, वेयर नहीं बोलते हैं, वर बोलते हैं। चलिए देखिए कहाँ वाज दिया गया, यहाँ देखिए वाज है, यहाँ वाज है, बाकी 2 ऑप्शन आपके नहीं है। डिस्कस करते हैं भाई क्या होगा। तो अब देखिए हर का सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। सेंटेंस हमारा आपका कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए इसके साथ बीइंग का प्रयोग करना गलत है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू आपको। ही हैड, अरे भाई हैड के बाद क्या लगता है, बीन, खोजिए कहाँ बीन है। पाला में है भी चैंपियन है नहीं, आपका विल भी या हो है ये नहीं है, वर्ब ऐड हो या नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी। अरे बहुत आसान है, मिठाई से भी इजी है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। और जो मैं लिख रहा हूँ अगर आप लिख लेंगे ना तो आप देखिए एक समय आपको पास आएगा, और नंबर दे के आप उसको लिखेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा सीखने में, समझने में। इसको बंद करने के बाद आप फिर से इसको चालू करेंगे और खुद से बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। वाज प्रिपेयरिंग, तो वाज प्रिपेयरिंग क्रिया कौन सा रूप है, V4 है, इसमें क्या लगाएंगे, बीइंग, क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए कहाँ लगा हुआ है बीइंग, सिंपल सी बात है, यहाँ लगा हुआ है बीइंग, पहले वही खोजना है मेन, बाकी सब ऑप्शन है कहीं ना कहीं नहीं लगा हुआ, ऑप्शन में क्या मार देंगे, बी मारेंगे, बहुत आसान है। नेक्स्ट 42 तक पहुँचे हम लोग। आई विल ब्रिंग सम फूड टुमारो, सेल और विल के बाद क्या लगाते हैं, तो बी लगाते हैं। ब्रिंग मतलब लाना, क्रिया पहला रूप है। आइए देखते हैं, जाहिर सी बात है क्वेश्चंस को थोड़ा सा बनाएंगे तो और बेटर लगेगा। वुड होगा नहीं, हाँ विल है चलो ठीक है, कुड होगा नहीं, दोनों में डिस्कस करते हैं। सम फूड विल हैव, जाहिर सी बात है ये हैव बीन होगा नहीं, क्योंकि आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस पड़ जाएगा और क्वेश्चंस क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में है, ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन में क्या मारेंगे, तो डी मारेंगे। नेक्स्ट 44, दे विल हैव, जाहिर सी बात है हैव के बाद क्या लगाएंगे, बीन,
दे, सेल हो चाहे विल हो, हैव हो, उसके बाद क्या लगाते हैं तो बीन लगाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में, यहाँ वुड है, ये होगा नहीं, विल बी ऑन, ये भी नहीं होगा आपका, विल हैव बीन देखिए दिया गया है, विल हैव बीन, जाहिर से बात है आप लिख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, इसको क्या करेंगे तो कट कर देंगे। बहुत आसान ट्रिक से हम बता रहे हैं चैंपियन, जरा सा ध्यान लगाओगे ना कॉन्स्टेंट रूप से, कंफर्म आपके वॉइस आपके एग्जाम में 4-5 नंबर या कंपटीशन में पूछता है आराम से बनेंगे। उसके बाद आई विल बी सेलिंग विथ देम इन द सी, अब देखिए दे दिया आई विल बी, ये आपको बना दिया गया है आई विल बी सेलिंग, तो जाहिर सी बात है कौन सा टेंस बना दिया गया है, ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस बनाया गया है। आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, नो पैसिव फॉर्म, दे विल बी बीइंग सेलिंग विथ मी, या वुड हटा देंगे, ठीक है ना, यहाँ देखिए दे विल हैव, इसको कर देंगे। यहाँ पर हालांकि जाहिर से बात है बीइंग के पास तो क्रिया कौन सा रूप लगता है, V3 लगता है, लेकिन यहाँ V4 है, तो जाहिर से बात है ऑप्शन नंबर हम लोग मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या नो पैसिव फॉर्म, इसके पैसिव फॉर्म नहीं बनते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस बुक वाज रिटन बाय टैगोर, पैसिव वॉइस दे दिया है, जब बाय आ जाएगा तो समझ जाना पैसिव वॉइस में है, ठीक है ना। अब वाज है तो हमको क्या चाहिए V2, रोट है यहाँ पे हैज होगा नहीं, हैड तो है नहीं, वाज तो नहीं, क्या मारेंगे ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को ना एक बार नहीं, दो बार नहीं, 2 बार देखिए ना अपने आप बनना शुरू हो जाए, कहीं भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद द ज्वेलरी वाज स्टोलन बाय द थीफ, द ज्वेलरी वाज स्टोलन बाय द थीफ, वाज दिया है, स्टोलन दिया है, तो हमें क्या चाहिए क्रिया कौन सा रूप V2 चाहिए, स्टील, स्टोल, स्टोलन। पाला में हैज, ये होगा नहीं, वाज ये नहीं चाहिए, V2 चाहिए भाई मेरे, क्या मारेंगे ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। बहुत आसान ट्रिक बाबू है, जाहिर सी बात है एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको आसान तरीके से क्वेश्चन आंसर देना पड़ेगा एक्सिलरी वर्ब खोजने के लिए। 48 द क्रिकेट कप वाज ऑन बाय इंडिया, सेम वही बात है, V2 खोजेंगे कहाँ गया है, तो विन ऑन होता है, तो इंडिया हैड, यहाँ पर तो हैड की बात तो करना है नहीं, यहाँ पर तो हैज है नहीं, विल की बातें नहीं करना, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो बी मारेंगे, जो कहता है उसके अनुसार हम काम करेंगे। इंडिया ऑन ही क्रिकेट कप, जाहिर से बात है आप ऑप्शन हाउस डाल लीजिएगा, बस इंडिया ऑन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है चैंपियन। अब द क्रिकेट कप मारेंगे वहाँ पे, आई एम बीइंग हेल्प बाय माई ब्रदर, आई एम बीइंग, तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा समझ लीजिएगा, इज एम आर और बीइंग है, तो हमको इन सब के साथ क्या चाहिए V4 चाहिए, क्या चाहिए V4 चाहिए। देखते क्या है, हेल्प्ड है, यहाँ देखिए दिया गया है इज एम आर, यहाँ विल भी नहीं होगा, हैज वाज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो ए मारेंगे। जाहिर से बात है आशा करता हूँ कि 1 से 49 क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लिख लेंगे ट्रिक तो जाहिर से बात है सब क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन देखिए चैंपियन, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, एक बार देखिए ध्यान से। द स्टूडेंट्स आर बीइंग क्वेश्चंस बाय द टीचर्स, आर दे दिया, इज एम आर ही चाहिए इसमें, दूसरा नीचे देखिए यहाँ दे दिया वाज, जो ये है नहीं, यहाँ देखिए विल, जो ये नहीं है, यहाँ देखिए है, जो ये नहीं है, क्या मारेंगे बी मारेंगे। लेकिन एक बात समझिएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चलेंगे एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। उसके बाद बैडमिंटन हैज़ बीन प्लेड बाई हर, अरे भाई हैज़ बीन दे दिया, कुछ नहीं, हमको क्या चाहिए हैड चाहिए, हैव चाहिए। अब यहाँ पे तो हैड होगा नहीं, प्रेजेंट टेंस से बात करते हैं, ये आपका पास्ट टेंस आ गया, क्या दे दिया हैज़ बीन प्लेइंग। अब थोड़ा सुनिए ध्यान से, हैज़ बीन, अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए ध्यान से दिया गया क्या, यहाँ पे हैज़ बीन प्लेड होगा बैडमिंटन, यहाँ देखिए अब यहाँ पर बीन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ देखिए कि हमारा क्या पैसिव फॉर्म में बना दिया, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो डी मारेंगे। क्वेश्चन है द केस हैज़ बीन, जाहिर सी बात है हमें हैज और हैव चाहिए, हैड ये होगा नहीं, लुक्ड क्रिया का V2 रूप आपका दे दिया गया है, द पुलिस हैव लुक्ड इनटू द केस। अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ बीन लगा दिया, पैसिव वॉइस में खुद ही यहाँ चेंज कर दिया है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो सी मारेंगे। यानी क्या, जब ये हैज़ बीन आ जाए केवल क्या देखना है हैज, और केवल क्या देखना है तो हैव के साथ V3 लगा है कि नहीं,
ठीक है ना। उसके बाद चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, देखते हैं क्या है। ही वॉज बीइंग सेंट, देखिए आप बी दे दिया, कंटिन्यूअस आ गया बीइंग में, तो क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वाज देखिए कहाँ दिया गया, वाज वर, यहाँ आर है हटा दो, हैड है हटा दो बाबू। अब देखिए यहाँ पर तो कोई सहायक क्रिया है नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो डी मारेंगे। दे वर सेंडिंग हिम बैक टू मुंबई, दे वर, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान समझेंगे, दे वर, आप लोग अलग दिमाग मत लगाइएगा, ठीक बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54, पैसिव टू एक्टिव, रिसर्च विल बी, जाहिर सी बात है विल बी आ गया तो हमें क्या चाहिए, सेल चाहिए, और क्या चाहिए, तो विल चाहिए ऑप्शन में। तो यहाँ देखिए विल डू दिया गया, यहाँ देखिए विल के बाद बी नहीं लगाएंगे इसको, विल के बाद हैव नहीं है, विल के बाद हैव भी नहीं है, यहाँ पर क्या मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। आसान क्वेश्चन, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को तर्क के अनुसार चलते हैं, डिस्कस के अनुसार चलते हैं, और जो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे अगर आप उसको बढ़िया से नोट कर लेते हैं तो आपको नंबर के साथ नोट करेंगे और भी आसान लगेगा। सेम क्वेश्चंस, विल हैव बीन, जब भी आपका विल हैव बीन आ जाए तो खाली आपको क्या चाहिए, सेल या विल, सेल या विल, और इसके साथ क्या चाहिए, तो हैव। आइए देखते हैं, यहाँ विल भी ये होगा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद विल हैव भी ठीक लग रहा है, वुड तो होगा नहीं आपका क्योंकि फास्ट फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे इसमें फ्यूचर कहीं देवे नहीं किया है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो छोड़ न दीजिए, पहले आप एक्सिलरी वर्ब पर ध्यान देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या, फरहान पेटेड द लिटिल डॉग, फरहान पेटेड, जाहिर सी बात है ये आपको क्या बनाएगा, वाज और वर, भी टू रूप है, पहला में वाज, दूसरा में वाज, तीसरा में हैड, चौथा में वाज। तो पहले क्या बनाएंगे, द लिटिल डॉग वाज पेटेड बाय फरहान। अब यहाँ क्या दिया है, द डॉग विच वाज लिटिल, ये तो कुछ होना ही नहीं है, ये फालतू आपका है। द डॉग वाज पेटेड बाय फरहान एंड इट वाज लिटिल, ये सब क्वेश्चन हटा देंगे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। आसान क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट, विच बॉट ए कार यस्टरडे, विच बॉट, तो बाई का V2 होता है बॉट, और V2 के लिए क्या चाहिए हमको, वाज और वर। आइए खोजते हैं वाज वर, वाज यहाँ दिया है, इसमें कहीं वाज दिया है कट कर दो, इसमें कहीं वाज दिया है कट कर दो, यहाँ पे वाज दिया है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे, तो ए कार वाज बॉट बाय मिथुन यस्टरडे, ऑप्शन नंबर यही मारेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मिथुन आपका दे दिए, इसको हटा देंगे, ठीक है चैंपियन। ऑप्शन नंबर ए देखिए आपके सामने लिखा गया है, ठीक है ना। सी गेव हिम ए गिफ्ट, गेव क्रिया कौन सा रूप है, V2 है, जैसे V2 मिल गया क्या चाहिए, वाज और वर चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हैड ये होगा नहीं, वाज देखिए दिया गया है, ठीक है चैंपियन, यहाँ भी वाज है और यहाँ भी आपको वाज दिया गया है। तो जाहिर सी बात है हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, इसका आसान क्वेश्चन क्या होगा, सी गेव हिम, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। आइए देखते हैं हम लोग, ही हो गया, ही वॉज गिवेन द गिफ्ट बाई हर, ये ठीक लग रहा है आपको। और फिर देखिए क्या दिया है, द गिफ्ट वॉज गिवेन टू हिम बाई हर, ये भी आपका सही लग रहा है। अब तीसरा क्या है, यहाँ फ्रॉम इसको कट कर देंगे, सी और डी में हमको डिस्कस करना है, तो जो वर्ब के पास वाला होता है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग सब्जेक्ट। तो हिम का ही वॉज गिवेन द गिफ्ट बाई हर, और जाहिर सी बात है द गिफ्ट वॉज गिवेन टू हिम बाई हर, दोनों को सही करेंगे आपका, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59 क्या कहता है, हैव दे दिया, सबमिटेड, तो हैव के बाद क्या लगाना चैंपियन, बीन का प्रयोग। जाहिर सी बात है मैं क्वेश्चन इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप उसको एक बार देखिए, पहले एक बार उसको देख लीजिए, देखने के बाद फिर अपना दिमाग लगाएंगे और आंसर्स बनाएंगे। आइए खोजते हैं कहाँ कहाँ के दिया गया है। यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन, ये वाज है और इज है, तो पहला दूसरा नहीं है। अब द इंफॉर्मेशन अबाउट द केस हैज़ बीन सबमिटेड बाय देम, ऑल द, अब देखिए यहाँ पर दिया गया ऑल द, तो जाहिर से बात है यहाँ पे सिर्फ द दिया था, लेकिन यहाँ दिया है क्या, ऑल द, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। नेक्स्ट, आई विल नेवर फॉरगेट हर, खाली क्या लगा दें, बी लगा दो ना, बन जाएगा आराम से।
देखिए ऊपर ही आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे इज हटा देंगे, विल हटा देंगे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो ए मारेंगे। 60 क्वेश्चंस पढ़ लिए हम लोग चैंपियन। व्हेन डिड आ गया, क्या प्रयोग करेंगे, वाज या वर का। जाहिर से बात है चैंपियन की जब भी डिड आता है तो आपको क्या प्रयोग करना है, वाज या वर का, तो इसके अकॉर्डिंग हमको प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, वाज दिया है लेकिन यहाँ पे हैड है, इसको हटा दो, इसमें सहायक क्रिया है नहीं। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो वेन देखिए दिया गया। आप इसमें देखिए आपको शुरू में वेन कहीं दिया हुआ है नहीं, तो वेन पे यहाँ पर दिया गया है, ये मारेंगे हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या, 62। ही विल ही गिव द मनी, अरे विल दे दिया, सब्जेक्ट है तो बी देखेंगे हम लोग। विल द मनी बी, ठीक है, विल द मनी बी भी ठीक है। द मनी वुड, ये तो गलत है आपका। अब आपको आंसर्स मिलाएंगे। विल द मनी बी गिवन टू हिम, विल द मनी बी गिवन बाय हिम, तो गिव के साथ तो टू का प्रयोग होता नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो बी मारेंगे। सम चिल्ड्रेन वर रेस्क्यूइंग द इंजर्ड पपी, है ना, तो ये आपका कौन सा टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चैंपियन, बहुत ही आसान है। तो जाहिर से बात है देखेंगे कि आपको बीइंग लगा है कि नहीं, वाज रेस्क्यूड ये है नहीं, ये आपका हैज बीन तो होगा नहीं, यहाँ पे आर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो सी। देखिए दिया है वाज बीइंग, क्या दिया है वाज बीइंग। देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट देखेंगे बट लेकिन एक्सिलरी वर्ब से बन जा रहा है तो उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। 64 रिटिकास पर्स हैज बीन स्टोलन, अब स्टोलन बिन लग गया तो बिन हटा दो, खाली हैज अब है चाहिए आपको, तो वाज ये है नहीं, ये वाज है नहीं, ये वाज है नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो सी मारेंगे। देखिए सामने लिखे आपको। 65 क्वेश्चन नंबर मस्ट, जाहिर सी बात है मस्ट जो है वो हमारा क्या है मॉडल वर्ब है, और इसके बाद क्या लगाते हैं तो बी का प्रयोग। देखते क्या नहीं है, शुरू में ही मिल गया मस्ट भी, ये माइट मे बी शुड भी नहीं होगा, जो यहाँ मस्ट वो मस्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो ए मारेंगे। 66 यू कैन बाई ए गिफ्ट फॉर योर फ्रेंड, इसको आप लोग बनाइए, जाहिर सी बात है, ठीक है बाबू, इसको आप सब बनाइए जो आपको देखने में बहुत ही आसान लगता हो। चलिए तो कैन के बाद क्या लगाते हैं, बी का प्रयोग करते हैं, तो बी दिया गया है, ये आपका ए और सी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं सेम आपका देखिए दे दिया गया ए टू जेड, ठीक है ना। अब ए गिफ्ट कैन बी ब्रॉट बाय यू फॉर योर फ्रेंड, ये भी आपका ऑप्शन है। उसके बाद है आपका ए गिफ्ट कैन बी ब्रॉट बाय यू फॉर योर फ्रेंड, ऑप्शन दोनों आपका सेम दिया गया, कोई गलत आपका ऑप्शन नहीं है। एक बार फिर देखते हैं, ए गिफ्ट कैन बी, ए गिफ्ट कैन बी, ठीक है ना, ब्रॉट बाय यू, फॉर योर फ्रेंड, फॉर योर फ्रेंड, दोनों एक ही ऑप्शन आ गया, या आप ए मार दीजिए या आप डी मार दीजिए, ठीक है चैंपियन। 67 यू मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द ऑर्डर्स, यू मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द ऑर्डर्स, तो मस्ट आपका एक्सिलरी वर्ब है, क्या लगाएंगे बी लगाएंगे, शुरू में ही आपका हाँ माइट नहीं करेंगे, जो मस्ट है वो मस्ट ही करेंगे, कैन है तो कैन करेंगे, ठीक है चैंपियन। यहाँ मस्ट है लेकिन यहाँ बी नहीं लगा है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट कैन, खाली क्या लगा देंगे बी लगा देंगे, देखिए क्या दिया एक्सिलरी वर्ब, बस एक्सिलरी वर्ब, कुड बी, वुड बी, कैन बी, विल बी, जाहिर से बात है ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे सी मारेंगे, कैन के बाद बी। अब पढ़ते रहिए आराम से क्वेश्चन बनेगा। 69 द प्रिंसिपल में परमिट यू टू लीव द कैंपस, तो मे है तो बाद क्या लगाएंगे बी लगाएंगे। आइए खोजते हैं सहायक क्रिया हमारा, तो माइट बी ये होगा नहीं, मे है तो मे चाहिए ना हमको, विल भी होगा नहीं, वुड भी होगा नहीं, क्या मारेंगे तो यू मे बी परमिटेड टू लीव द कैंपस बाय द प्रिंसिपल, बहुत आसान है। 70 क्वेश्चंस यू शुड हैव इन्फॉर्म मी अबाउट दिस, तो हैव के बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे बीन लगाएंगे, खोजिए कहाँ दिया गया है बीन, तो हैव बीन, शुड हैव बीन, ये कुड तो होगा नहीं, विल तो होगा नहीं, मस्ट होगा नहीं, जब शुड है तो शुडे मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है, एक बार देखेंगे तो आसान से बन जाएगा। तो 1 से लेकर 70 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं हम लोग, एक बार और देखेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। दे आउट टू
फॉलो द रूल्स केयरफुली। तो जाहिर से बात है जब भी आपका आता है ये हमारा मोडल वर्ब है, इसके बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। तो माइट तो होगा नहीं, मे तो होगा नहीं, आउट टू बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे कि जो आपका दिया गया है मोडल वर्ब वो क्वेश्चन में भी होना चाहिए। ठीक है, 71 हो गया चैंपियन। 72 दे आर नॉट मीटिंग अस, नॉट मीटिंग, तो जाहिर सी बात है क्या लगाएंगे, बीइंग, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्रिया कौन सा रूप है, V4 है। अब कैसे बनाएंगे देखिए हैव तो होगा नहीं, जाहिर से बात है, हाँ आर ठीक है, आर ठीक है, यहाँ पे होगा नहीं। अब देखिए क्या लगाएंगे हम लोग, जाहिर से बात है वी आर नॉट बीइंग मेट बाय देम, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पे नॉट जब है तो इस ऑप्शन में नॉट दिया नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। पढ़िए ना एक बार इसको आराम से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 73 प्रियंका हैज सॉल्व दिस इशू, हैज है तो क्या लगाएंगे, बीन। तो अब देखते हैं कहाँ पर क्या है, द इशू एक है तो यहाँ हैव होगा नहीं, इज होगा नहीं, है तो है नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए चैंपियन, अगर जरा सा पढ़ लेंगे तो बन जाएगा। दे ग्रो, ग्रो ग्रीव ग्रोन, ग्रो ग्रीव ग्रोन, ये हमारा क्रिया कौन सा रूप है, V1 है। इज एम आर देखेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। दिस फ्लावर्स ग्रीव इन बंगलोर, ये तो है नहीं, सहायक क्रिया देवे नहीं किया है, यहाँ भी नहीं मारेंगे। हाँ यहाँ देखिए दे दिया है बीइंग, जो कंटिन्यूअस के रूप में होता है, तो है नहीं, तो क्या मारेंगे, दिस फ्लावर्स आर ग्रोन इन बैंगलोर। सिंपल सी बात, बाय देम लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। सपोर्टेड V2, द स्टूडेंट्स सपोर्टेड हिम ड्यूरिंग हिज क्या है, रैली। तो V2 है तो क्या देखना, वाज वर, आइए देखते हैं। यहाँ पे इज दिया है जो होगा नहीं, ये वाज है, ये वाज है और ये वाज है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये दे दिया बीइंग जो कंटिन्यूअस में होता है, ये होगा नहीं। अब यहाँ देखिए क्या है कि क्या बनाएंगे, यहाँ दिया है हिज रैली, लेकिन यहाँ दिया है क्या, द रैली, इसको हटा देंगे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। उसके बाद कृष्णा विल सिंग ए सॉन्ग, अरे भाई बी लगा दो ना, बन जाएगा आराम से। यहाँ वाज है, इसको हटा दो, यहाँ देखिए बी दिया गया, अब दिमाग लगाएंगे हम लोग, सिंपल सा। लेकिन यहाँ बीइंग दिया गया है, बीइंग तो होगा नहीं, कंटिन्यूअस में होता है, ए ऑप्शन देखिए सामने है। आशा करता हूँ अब आपसे क्वेश्चन फटफट बन रहे होंगे। दे आर परफॉर्मिंग, ये आपका कंटिन्यूअस टेंस में है, तो बीइंग लगाएंगे, इज एम आर के साथ बीइंग लगाएंगे। इज इसमें बीइंग नहीं है, वाज तो वाज कहाँ से होगा, इज एम आर तो यही करेंगे ना चैंपियन, इज बीइंग, हाँ देखिए ये मिल गया, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। तो 77 क्वेश्चंस आपको समझ में 100% आएगा, बहुत आसान है। उसके बाद पुलिस वाज क्वेश्चनिंग द एक्यूज यस्टरडे, द पुलिस वाज क्वेश्चनिंग द एक्यूज यस्टरडे, जाहिर से बात है क्वेश्चनिंग आपका V4 आ गया। देखना है कहाँ बीइंग दिया गया है, आइए खोजते हैं बीइंग कहाँ दिया गया है। ठीक चैंपियन, इसमें आपको कहीं बीइंग नहीं है, इसमें भी आपका बीइंग नहीं है, इसमें भी आपका बीइंग नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, डी। द एक्यूज्ड वाज बीइंग क्वेश्चंस बाय द पुलिस यस्टरडे, बहुत आसान क्वेश्चन देखिए सामने दिए गए हैं यहाँ पे हम। 79 द कंपनी हैज एम्प्लॉयड 1000 ग्रेजुएट दिस ईयर, तो हैज़ है तो हैज़ के बाद क्या लगाएंगे, बिन लगाएंगे, हैज़ या हैव के बाद बिन। देखते हैं कहाँ पर दिया गया, ये हैड बिन जो होगा नहीं, यहाँ देखिए हैव बिन ठीक है, ये वर ये होगा नहीं, ये वुड होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। सामने पढ़िए ना, अपने आप आंसर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, ही हैड ईटेन द फ्रूट्स यस्टरडे, तो हैड के बाद बिन लगाएंगे, बन गया। अरे भैया हैव कहाँ से आ गया, वर तो होबे नहीं करेगा, विल तो है नहीं, क्या मारेंगे, सी ऑप्शन। पढ़िए नहीं इसको, पढ़िए अपने आप बनेगा ट्रिक के साथ, बहुत आसान है। जो विद्यार्थी टेंस नहीं पढ़े हैं आप जाकर यूट्यूब पे सर्च मार लेंगे, यहाँ पे जो मेरा है वेलकम इंग्लिश क्लासेस एक्टिव टू पैसिव वॉइस, बहुत ही शानदार ट्रिक हम बताए हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। दे विल बी ऑनरिंग द चीफ गेस्ट टुमारो, देखिए दे विल बी ऑनरिंग ये हमारा बनता है क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। हालांकि बीइंग कर सकते हैं बट आप इसको बनता नहीं है, लेकिन देखते हैं कि आपका आंसर्स क्या दिया गया है। द चीफ गेस्ट विल बी बीइंग ऑनर्ड बाय देम टुमारो, पहला ऑप्शन, ये वाज होगा नहीं। द चीफ गेस्ट विल बी ऑनर्ड, ये भी होगा नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस में सेल या विल के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम बी भी कर सकते हैं, और आपका नो पैसिव फॉर्म भी हो सकता है। ठीक है चैंपियन,
तो हम बी करेंगे रूल्स के अनुसार, तो बी होना ही चाहिए, ठीक है, बी होना चाहिए। चलिए 20 क्वेश्चंस और है, उसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए, विल हैव खाली क्या जोड़ देना है, बीन। आइए देखते हैं, विल बी क्लीन इसमें तो है ये नहीं है, विल हैव बीन हाँ यहाँ दिया है, वुड होगा नहीं यहाँ पे, और विल भी यहाँ होगा ना, उस समय क्या मारेंगे, बी मारेंगे। अरे सहायक क्रिया फोकस करो ना भाई, आसान से क्वेश्चन बनेगा। 83 क्वेश्चंस, हिज अंकल ट्रेड्स, ये हमारा क्रिया कौन सा रूप है, V5 है, तो क्या लगाना है, इज एम आर। आइए देखते हैं क्या है, यहाँ वाज होगा नहीं, विल होगा नहीं, इशूड ये होगा नहीं, क्या मारेंगे, सी मारेंगे। ट्रिक से ही मिल गया आपका, बहुत आसान। देखिए 84 क्वेश्चंस, ए थीप ब्रेक्स, जाहिर से बात है V5 पे तो क्या प्रयोग करेंगे, इज एम आर का। खोजिए कहाँ इज एम आर है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर था, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। चलिए, लेग्स आर ब्रोकन बाय ए थीप, लेग्स अस ये है नहीं, लेग्स आर के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे कंटिन्यूअस तो है नहीं, ब्रोकन बाय ए थीप। अब जस्ट क्वेश्चन देखिए, लॉक्स आर ब्रोकन बाय ए थीप, लॉक्स आर ब्रोकन बाय ए थीप। तो दोनों में से जो आपका आंसर है सही कर देंगे, एक ही आपका ऑप्शन दिला गया था। चलिए, मस्ट हैव और यहाँ क्या लगा देंगे, बीन। खोजिए कहाँ मस्ट हैव बीन है, अपने आप आंसर है। देखिए ना कितना आसान, देखिए यहाँ पे दोनों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। द टीचर मस्ट हैव, यहाँ बीन लगा हुआ है नहीं तो कट कर देंगे। 15 क्वेश्चन और चैंपियन। द ग्रोसर डिस्प्लेड, क्रिया का V2 है, वाज वर चाहिए हमको। यहाँ देखिए इसमें सहायक क्रिया है नहीं, वाज वर इसमें तो है नहीं। अब द प्राइसेस वर डिस्प्लेस बाय द ग्रोसर। देखिए द प्राइसेस जो है मूल्य के दाम होते हैं एक से ज़्यादा, तो प्राइस एक से ज़्यादा, यहाँ तक क्या मार देंगे, बी मार देंगे हम लोग। नेक्स्ट, मस्ट लिसन, अरे भाई मेरे बी मार दो, हो गया, बन गया आंसर आपका। खोजिए कहाँ दिया गया, देखिए आपका पाला में है नहीं, मस्ट बी ये भी नहीं है, और बी और सी में डिस्कस करो। चलो अब, द एल्डर्स मस्ट बी, द एल्डर मस्ट बी लिसेंस टू बाई अस। अब यहाँ देखिए टू है तो अब बाई अस यहाँ छोड़ दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। 88 क्वेश्चंस, आई हैड ऑलरेडी, हैड के बाद क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। देखते हैं क्या है, कहाँ पर आपका है। तो देखिए हैड है, यहाँ भी हैड है, लेकिन हैज कट कर देंगे। अब देखना है बीन किस में लगा है, तो बी में लगा है, सी में हैड के बाद बीन नहीं लगा है। सामने देखिए यहाँ दिया गया। 89 मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द ऑर्डर्स, तो मस्ट आपके हैं तो बी मार देंगे, सेम क्वेश्चंस आपके हैं तो आराम से बन जाएंगे। प्रियंका सोल्व्ड, हैज के बाद बीन लगाएंगे। देखिए आपके हैज के बाद बीन है, दिस इशू हटा देंगे आपको, जाहिर से बात है आंसर्स को आराम से बनाएंगे आप। जस्ट सहायक क्रिया फोकस करेंगे, अपने आप क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट, डू दे स्पीक फ्रेंच, अभी मैंने बोला किसके साथ क्या लगाएंगे, इज एम आर का, इज आर, यहाँ पर वाट नहीं करेंगे, वाज नहीं करेंगे। फ्रेंच एक्चुअली एक भाषा है, तो थर्ड पर्सन में आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दिया गया है क्या, वाज ही रीडिंग अ बुक। रीडिंग है तो क्रिया का चौथा रूप दिया गया है, तो हमको चाहिए क्या, आपको बीइंग चाहिए। खोजिए बीइंग कहाँ है, यहाँ बीइंग है, यहाँ बीइंग है, यहाँ और लो, चारों में आ गया चैंपियन। तो वाज वर, तो ये आर हटा दो, यहाँ पे ये भी हटा दो। ए बुक के साथ वाज होता है, कभी वर का प्रयोग नहीं होता है। 93 कंपोज दिस लेटर, इस लेटर को क्या करो, कंपोज करो, बनाओ। ऑर्डर दे रहे हैं तो लेट से करेंगे प्रयोग, लेट दिस लेटर बी कंपोज्ड। बाकी शुड नहीं होगा, आर नहीं होगा, वाट नहीं होगा। चलिए 94 वेयर डिड यू बाय दिस पेन फ्रॉम। डिड है तो क्या प्रयोग करेंगे चैंपियन मेरे, वाज या वर का। तो खोजिए इसमें वाज वर कहाँ दिया गया है, वाज 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 वाज। लो तो वेयर को देखेंगे, वेयर को, तो वेयर देवे ने किया है, फ्रॉम वेयर वाज दिस पेन बॉट बाय यू, और यहाँ पर हु दे दिया है ना।
अब देखिए यहाँ पर आर दे दिया, जब आर होता नहीं है, ठीक है ना, तो विच वेयर, यहाँ 2 वर्ड दे दिया, विच वेयर, ठीक है ना, हु तो है नहीं, फ्रॉम मारेंगे तो ठीक रहेगा ऑप्शन के अनुसार, ठीक है ना। चलिए, हु रोट दिस स्पीच, रोट है, क्रिया का V2 है, और हु जो दिया गया है क्या लगाएंगे, बाई हुम, फर्स्ट में आपका आंसर है। ये आपका सब आंसर्स क्या है, गलत है, ठीक है चैंपियन। हु लोस्ट माई बैग, फिर आपका दे दिया V2, क्या देखेंगे, वाज वर्ड देखेंगे, बाई होम देखिए सामने दिया है। आपको मैंने पहले बोला कि बाई होम आपका पास्ट टेंस का है तो क्या मारेंगे, वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे, सिंपल सी बात है। 97, मिस्टर सलीम इज नॉन टू मी, इज दिया गया है, बना दिया गया, पैसे में बन गया ये, तो क्या बनाएंगे, आई नो मिस्टर सलीम, मैं मिस्टर सलीम को जानता हूँ, ये आपका टू नहीं होगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मिस्टर सलीम नहीं होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मी का क्या होता है, आई नो मिस्टर सलीम, ठीक है ना। चलिए 97, द मुंबई इंडियंस में के बाद क्या मार देंगे, बी मार देंगे, आइए देखते हैं, मे बी, बाकी सब कट कर दो। द मुंबई इंडियंस में लूज द क्रिकेट मैच, लॉस द क्रिकेट मैच। 99, द मैगजीन इज बीइंग रीड बाई मी, इज बीइंग आपका कंटिन्यूअस में आ गया, देखिए कहाँ दिया गया है कंटिन्यूअस क्वेश्चन, तो द रीड गलत है, विल गलत है, आई एम, हाँ अब थोड़ा समझेंगे, आई एम रीडिंग दिस मैगजीन, ये सही करेंगे कि आपके साथ इसमें आई के साथ सहायक क्रिया नहीं दिया गया। आइए चैंपियन मैराथन में आपका लास्ट आ ही गया, हु लॉस्ट माई बैग, सेम क्वेश्चन आपका था, तो बाई हुम का प्रयोग करेंगे, बाई हुम हो जाएगा, और बाई हुम के बाद क्या बनाएंगे, तो वाज, और बाकी सबको क्या करेंगे, तो क्रॉस करेंगे। जाहिर से बात है, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इन सब क्वेश्चंस को 1-2 बार पहले लिखिए, लिखने के बाद आप पहले इसको समझिए, और जो हम ट्रिक लिखे हैं शुरू का 1 से लेकर लगभग 50 क्वेश्चंस तक, आप उसको लिखिए, और क्या कीजिए कि फिर से आप इसको अपने से खुद से बनाइए, फास्टली करके बनाइए, पहले इसको समझिए और आराम से क्वेश्चंस बन जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए आप सबको धन्यवाद, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और क्वेश्चंस को पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।